everyone. Dear students, in this video we'll talk about root 3. How to locate root 3 on number line. See, the concept is same. We are again going to take the help of Pythagoras theorem. See, we are going to locate root 3 on number line. For this we are to suppose base and perpendicular. हमें base and perpendicular की कुछ फिक्स्ड लेंथ लेनी पड़ेगी. एज यू कैन सी, अगर मैं बेस रूट 2 यूनिट लेती हूँ एंड परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेती हूँ, तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम एज यू कैन सी हम रूट 3 बना सकते हैं. क्या बना सकते हैं? रूट 3. तो इट मीन्स कि रूट 3 बनाने के लिए हमें सबसे पहले रूट 2 बनाना पड़ेगा. तो रूट 2 बना के रूट 2 को बेस लेके फिर हमें परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेके हम क्या बना सकते हैं? रूट 3 बना सकते हैं. और रूट 3 बना के उसको बाद में नंबर लाइन पे लोकेट कर सकते हैं. राइट. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अब हम स्टार्ट करेंगे कि हाउ टू कंस्ट्रक्ट. सी, यस, फॉर दिस जैसे मैंने आपको बोला, हमें सबसे पहले क्या बनाना पड़ेगा? हमें रूट 2 बनाना पड़ेगा. राइट. तो रूट 2 के लिए सबसे पहले हम नंबर लाइन मैंने जैसे ड्रॉ करी. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप आपको यू आर टू ड्रॉ अ नंबर लाइन. तो कहीं से भी पॉइंट ले लीजिए. ये आप पॉइंट ओ ले लीजिए. जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था आपको कि आप स्केल कुछ भी चूज कर सकते हैं. जैसे मैंने स्केल चूज किया था, मैंने एक लेंथ चूज करी थी 2 सेंटीमीटर की. राइट. तो मैंने 2 सेंटीमीटर की स्केल लेंथ चूज करी थी. 1 यूनिट मेरा 2 सेंटीमीटर के इक्वल था, क्योंकि उससे क्या होता है, थोड़ी सी जो रेक्टेंगल है कंस्ट्रक्शन है वो विजिबल लगती है. तो यहाँ पे ये मैंने एक स्केल फिक्स कर दिया एज यू कैन सी. तो ये 2 सेंटीमीटर है, ये मैंने फिक्स कर दिया. अब मैं इसको यहाँ पे स्केल मार्क कर दूंगी. राइट. तो ये मेरा फर्स्ट यूनिट हो गया, 1 यूनिट. ये मेरा 2 यूनिट. ऐसे आप जितने भी आप मार्किंग कर सकते हो. राइट. रिक्वायर्ड है, वैसे हमें ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. राइट. तो इसकी मैं नंबरिंग लिख लेती हूँ यहाँ पे. ये मेरी है 1, 2 एंड 3. सो अब हमें क्या करना है? अगेन कंपास की हेल्प से 90 डिग्री का एंगल बनाना है. तो आई एम गोइंग टू प्लेस कंपास ऑन, क्योंकि मेरे को बेस 1 यूनिट चाहिए, तो 0 एंड 1. तो 1 पे कंपास को आपको रख के यू आर टू चूज द रेडियस. रेडियस चूज करके यू आर टू ड्रॉ अ सेमी सर्कल. राइट. तो सेमी सर्कल, then you are to draw an arc. ये आर्क आपने ड्रॉ कर दी. राइट. देन अनदर आर्क ऑन दिस पॉइंट. आपको इस आर्क पे प्लेस करके एक और आर्क लगानी है. अगेन आपको इसी आर्क पे इसके मिडल में, देन आपको एक आर्क जो इसको इंटरसेक्ट करेगी. दिस वे यू विल बी एबल टू ड्रॉ 90 डिग्री एंगल. जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपको पास करती हुई लाइन ड्रॉ करनी है. यस. सो दिस वे आप स्केल यूज करेंगे यहाँ पे. राइट. 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ हो गया. नेक्स्ट स्टेप, जैसे हमने बोला था कि अगर बेस 1 यूनिट लेते हैं और परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेते हैं तो ही हम रूट 2 बना पाएंगे. तो अभी हमें फिर से अपनी कंपास की हेल्प लेनी पड़ेगी, क्योंकि हमने 1 यूनिट लेंथ जो ली थी, हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, हमने हमारी 1 यूनिट लेंथ यहाँ तक है. राइट. तो ये हम लोग अब यहाँ पे 1 यूनिट कट करेंगे. मैं कलर चेंज कर देती हूं सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू ऑल. अब ये यहां पे कट कर रही है, ये 1 यूनिट. राइट. तो ये 1 यूनिट यहां पे कट कर रही है. तो ये जो है हमारा पॉइंट, ये पॉइंट है. राइट. अब इस पॉइंट को आपको ज्वाइन करना है इसके साथ, ओ के साथ. राइट. तो दिस वे जो आपको यहां पे, इसका नाम आप ए दे दीजिए.
यहाँ पे आप नाम दे दीजिए बी। तो दिस वे आपकी OAB राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है, जिसका तो बेस 1 यूनिट था, परपेंडिकुलर 1 यूनिट था, और ये बेस हमारे पास अभी क्या आ गया है, √2। अब ये बेस की हेल्प से इस बेस को, अब OB को बेस, क्योंकि हमने अब बनाना है √3, तो मीन्स कि हमें बेस √2 चाहिए। तो बेटा OB को बेस कंसिडर करते हुए इस पॉइंट पे आपको B पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। आप चाहो तो यहाँ पे आप कंपास की हेल्प से भी कर सकते हो, या आप यहाँ पे प्रोटेक्टर की हेल्प ले सकते हैं 90 डिग्री एंगल बनाने के लिए। दोनों जो है वो करेक्ट माने जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आपको B पॉइंट पे, सी ऐसे B पॉइंट पे जो ये लाइन, ये देखिए बेटा OB के साथ जो प्रोटेक्टर की बेस लाइन है वो मैच करनी चाहिए, दिस वे, राइट। ये आपको मैंने, ये देखिए यहाँ पे B पॉइंट है, राइट, B पॉइंट है, और B पॉइंट के एग्जैक्टली ऊपर मैंने OB लाइन को मैच करते हुए, सुपर इम्पोज करते हुए, बेस लाइन को मैच करते हुए B पॉइंट पे मैंने अपनी प्रोटेक्टर रखी है। अब यहाँ पे मैं 90 डिग्री का एंगल जहां पे है वो डॉट लगा दिया, राइट। अब ये डॉट लगा दिया, अब आप यहाँ पे इस पॉइंट से, कहां से, B पॉइंट से यहाँ पे ये लाइन 90 डिग्री का एंगल बनाओगे, राइट। अब 90 डिग्री का एंगल आपने बना दिया। बेस आपने कौन सा लिया, OB। कौन सा बेस लिया, OB। OB इज इक्वल्स टू √2। अब आपको परपेंडिकुलर कितना कट करना है, 1 यूनिट। कितना करना है, 1 यूनिट। अब आपके पास अगर आप देखो तो ये कंपास का 1 यूनिट आपको फिर से आप चेक कर सकते हो, ये कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी मार्किंग करी है, उसके अकॉर्डिंग कंपास को सेट कर दिया, राइट। अब आप इसको कहां पे लेके जाओगे, B पॉइंट पे। कहां लेके जाओगे, B पॉइंट पे। B पॉइंट पे लेके जाके आपने इसको ऐसे 1 यूनिट कट कर दिया, राइट। अब ये पॉइंट जो आपका है, इस पॉइंट पे को आपने मार्क कर लेना है। मैं आपको कलर चेंज करके मार्किंग करके दिखाती हूं, सो दैट इट विल बी विजिबल टू यू ऑल। ये जो आपका पॉइंट है, ठीक है। अब आपको इसको ज्वाइन करना है किसके साथ, O के साथ। सी, ये आपको ज्वाइन करना है O के साथ। अब आप अगर देखें, राइट, तो ये आपकी ट्राइंगल जो बनी है OBC, और जो OC लेंथ बनी है, राइट, OC लेंथ बनी है, ये आपकी √3 है। क्योंकि अगर तो मेरे को, सी ध्यान से देखिएगा, अगर तो मेरे को √2 को नंबर लाइन पे दिखाना होता, तो √2 को नंबर लाइन पे दिखाने के लिए मैंने क्या करना था, मैंने ये OB लेंथ की कंपास ओपन करनी थी, और मैंने ऐसे यहां पे ऐसे मार्क कर देना था। बट अभी मेरे को कौन सी चाहिए, अभी मेरे को चाहिए √3 नंबर लाइन पे। उसके लिए मैं क्या करूंगी, उसके लिए मैं अपनी कंपास को OC लेंथ जितना ओपन करूंगी, मतलब √3, इसको फिक्स करूंगी, और इसको ऐसे सेमी सर्कल लगा दूंगी। तो ये मेरी लेंथ जो आई है, ये जो पॉइंट आया है मेरा, ये, इसको नाम आप कुछ भी दे सकते हो, OQ। सो OQ लेंथ इज इक्वल्स टू √3, राइट। कितनी लेंथ आई है, √3। सो बेटा ये थी √2, √3, राइट, आपको ड्रॉ करना है। तो अगर आपको √4 ड्रॉ करना है, अगेन OC को बेस लीजिएगा, परपेंडिकुलर C पॉइंट पे 90 डिग्री का एंगल बनाइएगा, उसको 1 यूनिट, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे थ्योरी थोड़ी सी बता दूं, अगर आपको यहां पे, जस्ट ए मिनट, अगर आपको बनाना है √4 बनाने के लिए अगर आप √3 का स्क्वायर करें प्लस 1 का स्क्वायर करें, √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 + 1, हाइपोटेन्यूज इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो इन दिस वे आप देख सकते हो √4 बन जाता है। इट मीन्स अगर हम यहाँ पे डायग्राम में √3 को हम अगर बेस लेते हैं, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर कट करते हैं, तो अगेन हम जो है एक लेंथ बन जाएगी यहाँ पे √4। अब √4 का बेस लेते हैं
और यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बना के 1 यूनिट करते हैं तो हम रूट 5 भी बना सकते हैं। ऐसे हम करते जाएंगे तो एक स्पाइरल रूट बन जाएगा। आप 16 रूट 17 रूट तक बनाओगे, इसी को आप रिपीट करते जाओगे। रूट 3 को बेस लिया, 1 यूनिट का परपेंडिकुलर बनाया 90 डिग्री के एंगल बना के, फिर उसको ज्वाइन किया, रूट 4 आ गया, फिर रूट 4 को बेस लिया और परपेंडिकुलर बनाया 1 यूनिट का तो रूट 5। दिस वे अगर आप बनाते जाओगे तो यू विल ऑब्जर्व कि आप एक रूट स्पाइरल जो रूट एक आपकी बन जाएगा, स्पाइरल रूट बन जाएगा। एज आई शोन इन द क्लास की जो आपको बेस कैसे लेना है, कैसे लेंथ लेना है, इसमें थोड़ी एक्यूरेसी रखिएगा, आप जो भी है वो आप बना पाओगे बड़े आराम से। अब रहा क्वेश्चन कि रूट 5 एंड रूट 7, उसके लिए क्या आपको ये बार बार रिपीट करना पड़ेगा? आंसर इज नो। बार बार आप रूट 5 को डायरेक्ट बना सकते हो। रूट 2 बनाया, रूट 3 बनाने के लिए आपको रूट 2 बनाना पड़ेगा, राइट। बट अगर आपको रूट 5 बनाना है आप डायरेक्टली भी बना सकते हो। रूट 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अगेन अगर मैं इसकी हम बात करें कि रूट 5 बनाने के लिए आपको अगर आप ले लेते हैं 2 यूनिट, बेस कितना ले लेते हैं? 2 यूनिट, परपेंडिकुलर कितना ले लेते हैं? 1 यूनिट, राइट। तो आप हाइपोटेन्यूज बना सकते हैं। कैसे? हाइपोटेन्यूज आपका अपने आप रूट 5 आ जाएगा, क्योंकि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंगली हमने ये जो हाइपोटेन्यूज है आपका 5 आ जाएगा। तो इट मींस आपको राइट एंगल ट्राइंगल, ऐसी राइट एंगल ट्राइंगल बनानी है जिसका बेस 2 यूनिट ले लें और परपेंडिकुलर 1 यूनिट ले लें, तो आप डायरेक्टली रूट 5 बना सकते हैं। देयर इज नो नीड टू ड्रॉ रूट 2 और रूट 3 रूट 4 फॉर कंस्ट्रक्टिंग रूट 5। सो डायरेक्टली भी आप रूट 5 बना सकते हो। रही बात रूट 7 की, जैसे क्वेश्चन में आता है बुक में रूट 2 रूट 3, नॉर्मली जो क्वेश्चन आते हैं रूट 5 एंड रूट 7 के लिए, तो रूट 7 बनाने के लिए आपको रूट 5 की हेल्प लेनी पड़ेगी। पहले आप रूट 5 ड्रॉ करोगे, फिर आप रूट 6 बनाओगे रूट 5 का बेस लेके, फिर रूट 6 का बेस लेके रूट 7 बना सकते हो। सो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, रूट 2 के लिए, रूट 3 के लिए अच्छे से वीडियोस चेक कीजिए। रूट 5 बनाना है तो एज आई टोल्ड कि आपको बेस 2 यूनिट लेना है। मैं एक बार थोड़ा सा आपको करके भी दिखा देती हूँ कि इसमें कैसे करना है डायरेक्टली। अगेन ये आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। तो यहां पे आपको कहीं पे भी ये डबल हेडेड एरो, उसके बाद आप कहीं पे भी ओ पॉइंट मार्क कीजिए। अगेन कुछ लेंथ फिक्स कर लीजिए। एज आई टोल्ड अर्लियर कि आपको फिक्स करना है कि आप कितने यूनिट की, एक यूनिट कितनी सेंटीमीटर की या कितने इंच के अकॉर्डिंग ले रहे हो। तो मैं तो एक फिक्स करके रखा कि मेरे को 2 सेंटीमीटर की लेना है। उससे क्या होता है, कंस्ट्रक्शन थोड़ी इजी रहती है, राइट। तो अभी यहाँ पे मैंने जैसे वंस अगेन आई एम शोइंग टू यू ऑल, तो ये मैंने 2 सेंटीमीटर की ली है, तो ये मैं यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दूंगी। ये मेरा 1 यूनिट है, ये मेरी 1 यूनिट है। क्योंकि इसमें मेरे को 2 यूनिट तक चाहिए तो मैं यहाँ तक 2 यूनिट तक का शो कर रही हूँ। तो ये इसको मैं लेंथ को क्या मार्क करूंगी, 1 2, राइट। अब तो मैं डायरेक्टली 90 डिग्री का एंगल आपको शो कर देती हूं यहाँ पे, ठीक है जी। तो यहाँ पे आपको अगेन कितना कट करना है, 1 यूनिट कट करना है। तो ये 1 यूनिट की आप लेंथ देख सकते हो, ये 1 यूनिट की लेंथ है। तो आपको 2 पे रख के, तो ये आपको आपने कट कर दिया, राइट। अब आपको यहाँ पे इसको ज्वाइन करना है। तो दिस वे आपको मिल जाएगा, ये जो लेंथ मिल जाएगी कितनी होगी, रूट 5। अब रूट 5 का बेस लेके 1 यूनिट का बनाओगे परपेंडिकुलर तो रूट 6 बना पाओगे। फिर रूट 6 का बेस लोगे, 1 यूनिट परपेंडिकुलर बनाओगे तो रूट 7 बना पाओगे। तो स्टूडेंट इन दिस वे आपके जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी बुक के आप इजीली कर सकते हो रूट 2, रूट 3, रूट 5 एंड रूट 7। और उसके अलावा जो मैंने आपको आपके जो सिलेबस में स्पाइरल रूट एक्टिविटी है उसका मैंने बताया है आपको कि पहले आप रूट 2 बनाओगे, परपेंडिकुलर 1 यूनिट लेंथ लोगे तो रूट 3 बना पाओगे। रूट 3 का बेस लोगे,
1 यूनिट परपेंडिकुलर लोगे रूट 4, एंड दिस वे आप अगर 16 रूट और 17 और 20 रूट तक आप जाते हो तो आप इजीली स्पाइरल रूट क्रिएट कर सकते हो. So thank you so much everyone. For more clarity, repeat the video, watch it again and again. Thank you so much.